अब ऐसी साइट्स जिन्होंने बेसिकली ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश किए जिनका सर्च से लेना देना ही कोई नहीं था, जिनके अंदर कीवर्ड नाम की कोई चीज नहीं थी, वो आगे चली गई हैं, और जिन्होंने 100% कीवर्ड फोकस्ड कंटेंट डाला था वो नीचे चली गई हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप में से 99% लोग ऐसे हैं जो इस चीज के ऊपर 100% यकीन रखते हैं। अगर इस इंटेंशन के साथ ही आर्टिकल पोस्ट कर रहे हो, ट्रस्ट मी, गूगल आपको विदाउट बैकलिंक्स रैंक कर देगा। कैनिबलाइजेशन करना, कैनिबलाइजेशन का तो कई लोगों को पता भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी एसईओ नॉलेज डिस्कवर करने के लिए रिलाय करते हैं उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो लोग अपने ब्लॉग्स, वीडियोस या इन जगहों पे शेयर करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं बेसिकली आपको ये चीजें क्लियर करने जा रहा हूं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अब बिल्कुल वर्क नहीं करती, अब आपको उनको छोड़ देना चाहिए, जिनकी वजह से आप लोग स्टिल पीछे रह रहे हैं, जिनकी वजह से आप लोगों को प्रोग्रेस नहीं मिल पा रही। तो वीडियो के एंड तक वॉच करना। वीडियो के एंड पे डिटेल्स देने वाला हूं कि कैसे ब्लॉगिंग मास्टरी बैच 3 की जो रिकॉर्डिंग है जो अभी फिनिश हुआ है 6 मंथ्स की है, कैसे उनको फ्री गेट कर सकते हो, वीडियो के एंड पे बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सबसे बड़ा मिथ है लोगों का कि ज्यादा कंटेंट पोस्ट करो ज्यादा ट्रैफिक आएगी। भाई बिल्कुल गलत चीज है, ट्रस्ट मी, अब ऐसा नहीं होता। अगर आप ये सोच रहे हो एआई कंटेंट के साथ 500, 1000, 2000 आर्टिकल डाल देंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने खुद भी बताया है आप लोगों को कि एआई से 1000 आर्टिकल कैसे प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन साथ में ये भी बताया था फायदा कोई नहीं होना। वीडियो यहाँ पे लिंक कर दूंगा, वॉच कर लेना उसको। तो करना क्या है, क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड रख लें अपने पास कि इस क्वालिटी के आर्टिकल्स आपको प्रोड्यूस करने हैं रिगार्डलेस ऑफ द नंबर, लेकिन उसके अंदर हर एक चीज प्रॉपर हो, उसकी ऑन पेज प्रॉपर हो, उसकी ऑप्टिमाइजेशन, सेमेंटिक ऑप्टिमाइजेशन, हर चीज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उस कंटेंट का आपको फायदा होगा। अदरवाइज 5000 आर्टिकल भी लिख दो, उनका फायदा नहीं होना। नंबर 2 है सर्च इंटेंट ही सब कुछ है। 2024 में ऐसा कोई चक्कर ही नहीं रहा। अब ऐसी साइट्स जिन्होंने बेसिकली ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश किए जिनका सर्च से लेना देना ही कोई नहीं था, जिनके अंदर कीवर्ड नाम की कोई चीज नहीं थी, वो आगे चली गई हैं, और जिन्होंने 100% कीवर्ड फोकस्ड कंटेंट डाला था वो नीचे चली गई हैं। तो क्या मतलब है इसका? गूगल ये चाहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ सर्च के पीछे ना भागो। आप ये देखो कि आपका जो विजिटर आएगा वो सर्च के अलावा क्या चीज पढ़ सकता है। तो वो नेचुरल चीजें, नेचुरल कीवर्ड्स बेस पे, इंट्यूशन की बेस पे जो कीवर्ड्स होते हैं उनके ऊपर भी कंटेंट लिखना पड़ेगा आपको अपनी साइट के ऊपर। नंबर 3 है इंटरनल लिंक्स को बहुत ज्यादा बदनाम किया। इंटरनल लिंक्स हैं पावरफुल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तब जब आप उनको इस तरह से यूज करें कि आप एक पेज से एक यूजर को वैल्यू देने के लिए दूसरे पेज तक लेके जाए, ना कि सिर्फ इस चक्कर में कि आप एक पेज से 30 दूसरे पेजेस को इंटरलिंक कर दें, क्योंकि गूगल चाहता है कि आप इंटरलिंक करें। तो ना कम ना ज्यादा, नेचुरल रहते हुए जो भी करोगे वो चीज एक्सेप्टेबल है। नंबर 4, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप में से 99% लोग ऐसे हैं जो इस चीज के ऊपर 100% यकीन रखते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट के ऊपर एक दफा जो आर्टिकल डाल दिया, अब उसने रैंक होना था, ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, अब नया आर्टिकल डालना पड़ेगा नए ट्रैफिक लेने के लिए। आपकी सोच है, आपका पुराना कंटेंट रेडी बैठा हुआ है रैंक होने के लिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसकी ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके अंदर वो राइट कीवर्ड्स टारगेट नहीं किए हुए, उसके लिए कुछ बैकलिंक्स की जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको आपके कंपेटिटर्स ही बता देते हैं कि भाई ये करो। वो कैसे? इस वीडियो के अंदर देख लेना कि मैंने बताया कि आपका कंपेटिटर आपको ये बताता है कि ये चीज करो, मैं रैंक हो गया हूं, आप भी कर दो इस तरह से। पूरी वीडियो है डिटेल में, उसको वॉच करना। नंबर 5, लोग समझते हैं जी स्ट्रक्चर को बनाना जरूरी नहीं है, साइट बनाओ, आर्टिकल्स डालते जाओ या पेजेस बना दो, दैट्स इट। अंडर एस्टिमेट करते हैं स्ट्रक्चर को, टॉपिकल क्लस्टर्स को। टॉपिकल क्लस्टर आपके कंटेंट को रेलेवेंट बनाते हैं, आपके पूरे टॉपिक को इकट्ठा करते हैं। अब जब इस टॉपिक को गूगल देखेगा, गूगल को ये लगेगा कि ये बंदा इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। तो क्लस्टर बनाने से पहले वाली क्या कंडीशंस हैं? अच्छी रिसर्च, फिर उन कीवर्ड्स को कैटेगराइज करना, फिर अच्छा कंटेंट लिखना जो हाईली ऑप्टिमाइज्ड हो, एंड देन उनका क्लस्टर बनाना, एक ही कैटेगरी में रखना, प्रॉपर इंटरलिंक करना उनको। दिस इज हाउ यू मेक राइट क्लस्टर्स। नंबर 6, आर्टिकल पोस्ट करना है ताकि साइट के अंदर 100-200 आर्टिकल्स आ जाएं, फिर अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। अगर इस इंटेंशन के साथ ही आर्टिकल पोस्ट कर रहे हो तो टाइम भी वेस्ट किया, पैसा भी वेस्ट किया। एक आर्टिकल आपके लिए लॉटरी से कम नहीं होता। किसी भी आर्टिकल से सेल आ सकती है, किसी भी आर्टिकल से बैकलिंक मिल सकता है। तो हर आर्टिकल को ऐसे पोस्ट करो कि ये आपकी वेबसाइट का वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल है, और पिछले जितने भी आर्टिकल्स लिखे थे उनसे ये बेस्ट होगा। इस तरह से जब लिखोगे तो हर आर्टिकल लिंक्स अट्रैक्ट करेगा, हर आर्टिकल को यूजर एंड तक पढ़ेगा, एंड गूगल को क्या लगेगा कि इस वेबसाइट के ऊपर जो यूजर आता है उसको बहुत वैल्यू मिलती है। ट्रस्ट मी, गूगल आपको विदाउट बैकलिंक्स रैंक कर देगा। नंबर 7 है बैकलिंक्स बनाते हुए सिर्फ इस चीज पे फोकस करना कि बस मैंने 100, 200, 300 बैकलिंक्स बनाने, फिर रैंकिंग आएगी। क्वालिटी को इग्नोर कर देना। अगर आपके 200 बैकलिंक्स एक तरफ है तो यहाँ पे एक क्वालिटी का बैकलिंक इनसे भारी होगा। तो बैकलिंक्स के लिए नंबर मैटर करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी। कितनी क्वालिटी का बैकलिंक आपको आ रहा है, क्या वो रेलेवेंट साइट से आ रहा है, क्या वो कंटेंट में से आ रहा है, वो एंकर टेक्स्ट कौन सा है जहां से बैकलिंक आ रहा है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। उस वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी है जहां से बैकलिंक आ रहा है। तो पावरफुल बैकलिंक हमेशा आपको आपके कंपेटिटर से एक्स्ट्रा एज देंगे। एंड फाइनली कैनिबलाइजेशन करना। कैनिबलाइजेशन का तो कई लोगों को पता भी नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जब आपके 2 पेजेस सेम कीवर्ड के लिए कंपीट कर रहे होते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर वैसे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूं, आने वाले दिनों में वो चैनल पे अपलोड हो जाएगी कि कैसे फाइंड करना है, कैसे आपकी वेबसाइट हर्ट हो रही होती है, वो जख्मी होती है कैनिबलाइजेशन
कंडीशन की वजह से जगह जगह से ब्लीड कर रही होती है, आपको पता भी नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपना परफॉर्म नहीं कर पा रही सर्च इंजन के अंदर जो उसको करना चाहिए। तो ये वीडियो कुछ दिनों में अपलोड होने वाली है इस चैनल के ऊपर, मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें। एंड 15 मार्च को मैं गिव अवे कर रहा हूँ अपने ब्लॉगिंग मास्टरी बैच 3 की रिकॉर्डिंग्स का, जो कि 6 माह की है। अगर आप में से ऐसे लोग हैं जो ब्लॉगिंग मास्टरी बैच 4 को ज्वाइन नहीं कर सके, जिसकी पहली क्लास 22 फरवरी को थी, तो कोई मसला नहीं है, आप फ्री रिकॉर्डिंग्स में पार्टिसिपेट करो। रिक्वायरमेंट सिर्फ क्या है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो ये 2-4 लोगों के लिए नहीं होगा, काफी ज्यादा लोगों के लिए मैं इसको रिलीज करूंगा ताकि मैक्सिमम लोग इस चीज से फायदा उठा सकें। एंड इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर देना, और अगर उससे भी अच्छी लगे तो किसी के साथ शेयर कर देना। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।